तभी कुछ घर की फाइनेंशियल बहुत सारी क्राइसिस आती हैं और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। तो सेम चीज़ हमारा भी था। तो मैंने मार्केट में तलाश किया कहीं जॉब्स वगैरह बेटर मिल जाए जो हमारे लायक हो, जिसमें मैं पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर लूँ, आगे कुछ बेहतर चीज़ें भी कर लूँ। फिर मैंने एक और इनको चीज़ बोल दिया कि यार आप 200 दोगे, मैं 400 तो दूंगा। अपने साथ अगर 2 लोगों का और पैसा लगवाओगे तब उस पर मैं आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन भी दूंगा। तो हुआ क्या कि इनके मन में लालच है कि यार 200 का 400 तो मिलेगा, एक और लोग को लगवाऊंगा तो उसके बदले 100 रुपये मतलब मुझे 500 का प्रॉफिट होगा। महीने के अंदर मैंने 2,54,000 ऑन कैश R15 परचेज किया। इन द प्रेजेंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करो, बिकॉज ऑफ वन रीज़न, मार्केट में हर दिन हज़ारों ऐसी कंपनियां खुल रही हैं जो कि लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं। फिर मैंने एक और इनको चीज़ बोल दिया कि यार आप 200 दोगे, मैं 400 तो दूंगा। अपने साथ अगर 2 लोगों का और पैसा लगवाओगे तब उस पर मैं आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन भी दूंगा। तो हुआ क्या कि इनके मन में लालच है कि यार 200 का 400 तो मिलेगा, एक और लोग को लगवाऊंगा तो उसके बदले 100 रुपये मतलब मुझे 500 का प्रॉफिट होगा। नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल TR न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजय जी। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तो सुना ही होगा। बहुत लोगों ने इससे अच्छा पैसा छापा है, जैसे विजय जी हैं, और बहुत लोगों ने डाउनफॉल भी देखा और बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है। तो आज पूरी तरीके से इसी टॉपिक पर बात होगी कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या इसके प्रोज कौन से, सब कुछ जानेंगे विजय जी से। तो आइए पहले विजय जी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष भाई, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे इनवाइट किया। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है विजय पांडे। मैं बेसिकली एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है हरिशंकरपुर, जो कि मुगलसराय थाना के चंदौली ज़िले में पड़ता है। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे के पड़ोसी भी कह सकते हो, या हम दोनों ने बचपन से एक दूसरे के साथ बहुत सारे वक्त गुजारे हैं, बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। वो साइड की चीज़ें हम आज बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या और मैं इस फील्ड में कैसे एंटर किया और मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है। तो देर ना करते हैं, हम लोग आज इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो आप लोग बने रहिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। आप बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और ये जो कन्वर्सेशन, ये जो टॉक होने वाली है, ये बहुत ही अलग होने वाली है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि विजय जी का क्या कुछ पहले तो क्वालिफिकेशन है, वो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर हुए, ये सब कुछ इनके स्टेज को हम जानेंगे। और इससे आपको भी बहुत मदद मिलेगी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले हैं। तो विजय जी बताइए अपने बारे में। ज़रूर भाई, मैं शेयर करना चाहूँगा अपने बारे में। बेसिकली आज मेरी एज 20-22 साल होने वाली है, अभी 21वीं चल रही है। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं हूँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन अपीयरिंग है। आज से करीब 4 साल पहले 2021 में जब मैंने अपना 10th पास आउट किया था, 11th में मैंने एंटर किया था, एडमिशन लिया था। तभी कुछ घर की फाइनेंशियल बहुत सारी क्राइसिस आती हैं और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। तो सेम चीज़ हमारा भी था। तो मैंने मार्केट में तलाश किया कहीं जॉब्स वगैरह बेटर मिल जाए जो हमारे लायक हो, जिसमें मैं पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर लूँ, आगे कुछ बेहतर चीज़ें भी कर लूँ। तो यार मैंने जब खोजा तो बहुत सारी चीज़ें मिली, बट जो पेमेंट मुझे चाहिए वो नहीं मिल पाया। मैंने कहीं एज अ पार्ट टाइम वर्क किया, ऑफिस में वर्क किया, कुछ लोन वगैरह में मैं लोन मैनेजमेंट का वर्क किया, बट जो पे आउट चाहिए थे वो नहीं मिला। मैक्सिमम मिला तो 5,000, 6,000, 7,000, जिसमें मुझे एक चीज़ मालूम था कि उसमें मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। ना मेरे सपने पूरे होंगे, ना मेरी जो करंट सिचुएशन है वो मैं बदल पाऊँगा। तो मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उनसे रिकमेंड किया कि यार बहुत सारे इश्यूज़ हैं, देखो अगर कहीं बेटर ऑप्शन है, कोई काम वगैरह है जहाँ नॉर्मली 15-20 हज़ार तक मिल जाए या 12-13 हज़ार मिल जाए, तो मैं नॉर्मली ज्वाइन कर लूँगा या कर लूँगा, नॉर्मली एडजस्ट कर लूँगा सारी चीज़ें। तो उस फ्रेंड ने मुझे एक चीज़ बताया कि उसका कोई फ्रेंड रहता है जो कि बनारस में रहता था पहले। तो उसने मुझे बताया कि यार वहाँ पे ऑफिशियल वर्क है, कुछ अच्छे खासे काम होते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, डाटा एंट्री से रिलेटेड कुछ वर्क था। मैंने बोला ठीक है, चल बात करो, देखो क्या होता है सारी चीज़ें। तो उसने बात किया, तो आफ्टर करीब 1 वीक के अंदर मुझे वहाँ से कॉल्स आए। मैंने अपना रिज्यूम वगैरह उनको फॉरवर्ड किया सारी चीज़ें। तो मुझे यहाँ से कॉल आया कि यार आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको बुलाया गया, आपका इंटरव्यू वगैरह है, सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो मैं गया वहाँ पे। मेरी 4 डेज़ की वर्कशॉप थी जिसको मैंने कंप्लीटली अटेंड किया, क्या हैं चीज़ें। क्योंकि जब कभी हम किसी एक नए फील्ड में एंटर करते हैं, वो कोई भी फील्ड हो, तो हमें पहले उसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। विदाउट ट्रेनिंग आप शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भी चलना पहले उँगली पकड़ के सिखाया जाता है, बिना सीखे वो चल नहीं पाएगा। इवन आप किसी भी फील्ड में जाओ, तो सेम चीज़ें वहाँ मुझे ट्रेनिंग दिया गया कि होता क्या है, काम कैसे करना है। तो वहाँ मुझे एज अ ट्रेनिंग पीरियड तो था, बट वहाँ मुझे, अगर मैं एक्चुअलिटी बता दूँ, मैं बुराई नहीं करूँगा उस चीज़ की, वहाँ मुझे असल ज़िंदगी मालूम चली कि होता क्या है, लाइफ क्या होता है। वहाँ मुझे ये मालूम चला कि यार
मैं किस ट्रैप में हूँ, मुझे करना क्या है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं फर्स्ट टाइम सुना, और एक चीज़ मुझे एहसास हुआ कि लाइफ में जॉब से कुछ नहीं होने लगा, जो करना है बिजनेस से ही करना है। और वो एक ऐसा ट्रैप होता है ना, मैं कह सकता हूँ, जिसमें आपके सारे ऑप्शंस क्लोज किए जाते हैं। अच्छा, कि मतलब आप कहीं जा ना पाओ, मतलब एक। आपके हाँ। सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। जस्ट लाइक अगर आपको तैयारी करनी है, पहली चीज़ तो एक चीज़ आप जान लो, अगर आपको बेटर लाइफ चाहिए इस इस जनरेशन में या इस शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। ये डेफिनेटली। आप इसको ज़रूरत समझ लो या अपनी मजबूरी समझ लो। एक बहुत पुराना कोट हमने सुना था कि 21वीं शताब्दी में लाख रुपए कमाना ज़रूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगी। डेफिनेटली, ये बिल्कुल सही बात है। और ये हकीकत में बन चुकी है यार, लाख रुपए कमाना मजबूरी है। बिल्कुल बट लाख रुपए कमाने के हमारे पास संसाधन क्या है, वो हमें खोजना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तलाशा यार, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स थे, जस्ट लाइक मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूँ, सीडीएस एनडीए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें हाई पोस्ट चला, नॉर्मली 80-90 हज़ार गेन कर लूँ। तो मैंने अपनी कैपेबिलिटी देखा, तो मुझे एहसास हुआ मैं इसके लायक हूँ ही नहीं, नहीं। और ना मैं इसके लायक बन पाऊंगा। सेकंड सेक्टर आया मेरा, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। उसमें मैं एचआर बन जाऊँ, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर या सुपरवाइजर या टीम लीडर, मतलब कोई एक हाई पोस्ट गेन कर लूँ। हम्म। बट भाई इतनी उसमें भी कंपटीशन है ना, कि हम जैसे लोगों का जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग उस फील्ड में, मैं रियलिटी आपको बता दूं आयुष भाई, उस फील्ड में हमें 20,000 रुपए की जॉब मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात बड़ी है हमारे बात है लिए। डेफिनेटली आज और के लाख तो टाइम। बहुत दूर की बात है इन अ प्रेजेंट ऑफ टाइम। तो वो भी सेकंड ऑप्शन खत्म। अब ठीक। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है बिजनेस। बिल्कुल। अब बिजनेस भी हमारी ज़िंदगी में, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास चार ऐसे संसाधन है या चार ऐसे बिजनेस के प्रकार होते हैं जिससे जनरली मैं बिजनेस कर सकता हूँ, और जितने बिजनेस होते हैं वो सारे के सारे उसी के अंदर आते हैं। पहला आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसको हम हिंदी की भाषा में बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार, हम्म। जो सदियों से चलता आ चला रहा है। आ रहा है, सदियों आपके से दादा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आप कर वही। रहे हैं सेम। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दो दूं, सोनार की दुकान हो गई, हाँ। या खेती बाड़ी हो गई, हमारे जो पूर्वज लोग करते थे, तो ये बिल्कुल हमारा ट्रेडिशनल में आ गया। बट अब की जनरेशन देखते हुए लोगों के पास घर ही नहीं मिल रहा, रहने के लिए खेती कहाँ से सही करेंगे। बात है डेफिनेटली। तो वो एक फर्स्ट ऑप्शन खत्म। हम्म। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है सेल्समैन का बिजनेस, जिसमें जनरली हम कोई भी चीज़ कहीं से मार्केट से परचेज करें, जाके सेल करें। सेल कर दें। इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा। कि एक समय था जब एक होलसेलर क्या करता था, कहीं से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके लाता था और एक सेल्समैन हायर करता, जिसको अच्छा। कुछ परसेंट कमीशन देके हम्म। उससे वो भिजवाने का काम करता था। तो हुआ क्या कि जब ये चीज़ें चलती रही, तो लोगों को एहसास हो गया, जब वो होलसेलर बन के ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा, तो हम भी बन जाए। बन जाए तो बिल्कुल। लोग क्या किए, सेल्समैन की जगह होलसेलर बनना ज़्यादा पसंद, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। डेफिनेटली तो वो ऑप्शन भी हमारे लिए खत्म हो गया। और भाई सिंपल सी बात, अगर मैं सेल्समैन का दूसरा एग्जांपल ले लूँ आपको समझाने के लिए, तो यार ऐसे नहीं है, लोग सेल्समैन के जॉब में भी लोग लाख रुपए कमा रहे हैं। और ये रियलिटी है। आप एक नॉर्मली आप एक गाड़ी आती है 50 लाख रुपए की, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, आप शोरूम में जाओगे तो मैं रियलिटी बता दूं, मेरे ऐसा लड़का जो 12 पास है ना, वो फॉर्च्यूनर बेचेगा, कोई कभी जिंदगी में कोई नहीं खरीदेगा। सही ये बात भी एक रियलिटी है। है। अगर आपको फॉर्च्यूनर बेचना है, तो पहली चीज आपके बेस्ट कम्युनिकेशन, आपकी बेस्ट पर्सनालिटी, आपका बेस्ट एटीट्यूड, आपकी लर्निंग स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जो शायद हम जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। वो भी थर्ड सेकंड ऑप्शन खत्म। बिल्कुल अब सही। बचा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, विच इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइज बिजनेस। हम्म। इसको हम बोलते हैं कि किसी दूसरे के नाम पे व्यापार करना। इट मीन्स कोई एक ब्रांड वैल्यू कंपनी है, हम्म। जिसको मैंने कुछ सिक्योरिटी मनी दिया, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैंने उनसे एक टेन्योर फिक्स कराया कि मैं इतने टाइम तक आपका नाम यूज़ करूँगा, आपके ब्रांड यूज़ करूँगा। बट उसके लिए भी मुझे एक सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, प्लस अपना सेटअप, यानी नॉर्मली 1 करोड़ रुपये हमारे चले जाएंगे, या कम से कम भी करेंगे तो यार पतंजलि आता है, 45 लाख रुपए उसकी सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, तब जाके हम उसकी फ्रेंचाइजी लेके एक छोटा सा शॉप कहीं किसी मार्केट में डाल पाएंगे। तो सही। वो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं कि यार मैं 45 हज़ार अपने घर वाले से लेके वो धंधा डाल दूं, बिल्कुल। वो भी खत्म है। एक्चुअली एक मिडिल क्लास व्यक्ति, या कह लीजिए कि मिडिल क्लास ही समझ लीजिए, कि उसके लिए इतना पैसा लाना ये बहुत टफ है, कि कहाँ से वो ले गया है। बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। बिल्कुल। अब मिला जुला के हमें लाख कमाना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब भाई मैं आप ही से पूछूंगा, आप बताओ इस जगह पे क्या करोगे। अब तो आप फिर कहोगे कि यार मैं करूँ तो क्या। अच्छा, तो फिर आप नेटवर्क मार्केट में घुसे कहाँ? सेम चीज से अच्छा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं करूँ क्या। उस टाइम ये रियलाइज हुआ कि यार लाख कमाना है, सपने हैं, फ्यूचर है, आने वाली जनरेशन है, सब कुछ है, लेकिन संसाधन कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात। एक वहां पे क्वेश्चन मार्क आया कि करें तो करें अरे क्या। क्या। तो वहां पे एक आंसर निकल के आया, विच इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, या जिसको हम सेकंड ऑप्शन में बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अच्छा। अब इसकी हमने डेफिनेशन समझी कि होता क्या है, तो वहाँ के तो मुझे एक चीज़ समझ में आया
कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ मीडियम, इट्स अ रूट बाय विच वी कैन इजीली प्रमोट अवर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स टू अवर कस्टमर। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में समझाता हूँ तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया, एक ऐसा माध्यम या संसाधन बनाया गया जिसकी सहायता से लोग अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को लोगों तक प्रमोट करके उनको बेचें और उससे कुछ परसेंट कमीशन जनरेट करें। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कैसे। जस्ट एन एग्जाम्पल, आयुष जी ने ये माइक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये माइक आयुष जी आपने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ना कि मैं आपको सेल कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि अगर मैं एक माइक को डायरेक्ट कंपनी से लेके आपको बताऊंगा इसकी सारी फैसिलिटीज़ क्या हैं, और अगर मैंने आपको सेल कर दिया तो इसका कुछ परसेंट कमीशन वो मुझे मिलेगा। यही होता है डायरेक्ट सेलिंग तो एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं इसलिए क्या अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग टाइप में। तो वो ऑनलाइन सेलिंग्स आते हैं। ये दूसरा आता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप घर घर घूम सकते हो, लोगों को जाके अपने प्रोडक्ट दिखा के बेच सकते हो। तो आपका जो था, रोकना चाहूंगा मैं आपको, आपका जो था वो क्या प्रोडक्ट बेस्ड था या लाइक एक होता है कि चैन बना देना, लोगों को ऐड कर देना, यही चीज था या प्रोडक्ट बेस्ड था क्या? मैं आपको समझाना चाहूँगा, देखो आयुष जी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है उसमें दोनों चीज़ जरूरी है, प्रोडक्ट बेस और चेन दोनों जरूरी है। अच्छा, क्योंकि जब तक हम लोगों से नहीं जुड़ेंगे हम प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे। बेचेंगे नहीं। और ये भी है कि भाई आप बेच रहे हो, आप 4 लोगों को जोड़ोगे तो वो भी 4 लोगों को बेचेंगे, ये टीम तो उसी से क्रिएट होगी ना। डेफिनेटली। सेम चीज़ है भाई, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है टीम क्रिएट करना। मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने इससे बहुत सारी सक्सेस गेन की है। अभी पूछूंगा मैं आपसे जरूर भाई। कितना कमाया, क्योंकि यही चीज देखने के लिए लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ लोग थंबनेल देख के आए होंगे क्या पैसा कितना कमाया। तो पहले तो हम ये जानेंगे, ठीक है आपने नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर कर लिया, उसके बाद आप जानते हैं कि कोई सक्सेस होता है, तो सक्सेस होने में कितना टाइम लगा अप्रोक्स, क्या रहा आपका सक्सेस रूट में? देखो वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपना बताइए कि आप कितना टाइम में सक्सेस हुए? एक्चुअली मैं रियलिटी बता दूं तो मुझे 11 महीने लगे थे सक्सेस होने में, जीरो से स्टैंड होने में। कितने लोगों को जोड़ा था लगभग लगभग? एक्चुअली हमारी एक ऐसा हमारा सिस्टम बिल्ड था ना कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। हमारे यहाँ परचेजिंग होती है। जब कभी भी आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करोगे या किसी भी कंपनी में, तो आपको एक बार परचेज करना पड़ता है। कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, वो अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट का डिसाइड करती हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा किसी, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। वो इस तरीके से होता है जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो एडमिशन फीस लेते हैं ना, सेम तरीके से हम डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, जिसको एक बार हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं जिससे हमारी आईडी जनरेट होती है। देन आफ्टर हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमें अपनी जो हमारी टीम क्रिएट होती है हमें उनको सेल करना हो और उससे कुछ हमें प्रॉफिट जनरेट होते हैं। यही सिस्टम। इस तरह से मतलब आप धीरे धीरे करते करते एक चेन बनाते हैं, लोग ऐड होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ठीक है, ये क्लियर हो गया कि आप ऐसे जुड़े, लाइक इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिला। अब ये बताए कि कोई उस पर होता है ना कि आपको इतना बेचना ही है या इतना सेल करना, ऐसा कुछ भी होता है क्या? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता। उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ होता है कि जैसे आपने बिजनेस को अगर स्टार्ट किया तो आपके अलग अलग कंपनीज के चेन होते हैं, जैसे सिस्टम्स होते हैं। जैसे एक होता है रेनबो लाइन सिस्टम, एक होता है आपका बाइनरी बैलेंसिंग सिस्टम, एक थर्ड ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स सिस्टम। ये होते क्या है, मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूँ। रेनबो का मतलब ये होता है कि मैंने एक कंपनी से मैं जुड़ा, हर महीने मुझे टारगेट मिलता है कि मुझे 3 प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं, मतलब मुझे 3 लोगों को अपने सामान को बेचना और उनकी आईडी जनरेट करनी है अपने नीचे। ये होता है आपका रेनबो लाइन सिस्टम, जिसमें हर महीने आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। दूसरा होता है बाइनरी बैलेंसिंग एंड चेन सिस्टम, जिसमें हम एक चेन के माफिक वर्क करते हैं, चेन के तरीके से वर्क करते हैं, जिसमें हमने तो 2 लोग को ऐड किया, अब वो अपने नीचे 2-2 का पेयर जनरेट करते जाएंगे। तो उसका फायदा आप लोग को भी होगा? उसका फायदा ऊपर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो, जितने लोग ऐड रहेंगे उनको पैसा सबको होता है। लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है, चूंकि इसमें एक नाम आता है बाइनरी बैलेंसिंग प्लस चेन सिस्टम। बाइनरी का मतलब ही होता है 2, जैसे हमने कंप्यूटर में पढ़ा 0 और 1, तो सेम ऐसे ये 2 हो गए, या मैं या आयुष भाई हो गए एग्जाम्पल के तौर पे। अब बैलेंसिंग के बारे ये आता है कि मैंने अपने नीचे मैं लोगों को ऐड कर रहा हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ, बट किसी कारण से आयुष जी नहीं कर पा रहा है। कोई इशू आ गया, मेडिकल इशू या कहीं चले गए, कोई भी रीज़न आ गया, तो उस कंडीशन में होता क्या है आयुष जी की जो हमारी इनकम और पेमेंट होती है ना, और रैंक दोनों होल्ड होती है, बिकॉज आप काम नहीं कर रहे हो। या इसको मैं एक भाषा में समझा दूं तो आप एक कार चला रहा हूँ, उसके 4 टायर्स हैं, ठीक है। 3 टायर एकदम स्टेबल चल रहे हैं, चौथा टायर पंचर हो गया, तो बिना स्टेपनी लगाए आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। ये बात है। अच्छा, ये तो ठीक रही, ये तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब आप अपना कहते हैं ना वो पीक लेवल बताइए कि कितना आप लोगों, आपने कहाँ तक आप पहुंचे, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा अगर हल्का सा। जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा। 11 महीने मेरी जर्नी लगे मैंने स्टार्ट किए हुए। 11 महीने में आप सक्सेस हो गए थे? 11 महीने मैंने सक्सेस हो गया था, और 11 महीने के अंदर मेरी सक्सेस का रीज़न भी था, मैं आपको अपनी अचीवमेंट में बताऊंगा
11 महीने के अंदर मैंने करीब जितना लगाया था उसका 3 गुना मैं कमा चुका था नॉर्मली। कितना कमाया? करीब करीब एक अंदाजा बता सकता हूँ कि 10 महीने के अंदर मैंने 2,54,000 ऑन कैश R15 परचेज किया। घर पे कुछ घर क्राइसिस बनवाए थे, भी आपने? बहुत सारी चीज़ें घर पे था। मतलब मोटी मोटा मैं 11 महीने के अंदर 4 लाख तक कमा चुका था नॉर्मली। 11 महीने में 4 लाख बहुत बड़ी बात होती है। और ये आया भी था। लगाया था मतलब लगाया कितना था? अच्छा आपने? अप्रॉक्स मेरी परचेजिंग अमाउंट डिफरेंट थे भाई। मेरे यहाँ 2 रैंक से परचेज होता था। एक छोटी रैंक थी जिसमें नॉर्मली आप 10,000 के अंदर कर सकते हो, और दूसरी पोजीशन थी जिसमें नॉर्मली आपको लमसम 45 से 50,000 लगाने पड़ते हैं। अच्छा, तो तो जितना लगाओगे उतना कमाओ। कितना कमाओगे? नेटवर्क मार्केटिंग ये भी तो है कि सिंपल भाई सा। पैसा लगाओ तो पैसा कमाओ। अच्छा, ये तो ठीक है, मतलब ये तो ठीक रहा, चलो आपने इतना किया, आप यहाँ तक पहुंचे, इतना अर्निंग रहा। और आपके नीचे टीम वर्क में कितने कितने लोग ऐड हुए होंगे? अप्रॉक्स अगर मैं टोटल आपको कैलकुलेट करूँ तो 4 साल के सफ़र में मैंने करीब 750 की टीम क्रिएट किया था। बहुत बड़ी बात है, 750 लोगों को हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो रहा इनका पीक लेवल, मतलब कुल मिला के मेरे को लगता है कि भाई 4 अगर लाख आप 11 महीने में कमा रहे हैं तो 4 साल का आप ऐड कर लीजिएगा, वो भी अमाउंट बढ़ा ही होगा लगभग हाँ, लगभग। आराम से बढ़ा था। इस सफर में आपने अपना गाड़ी खरीदा, गाड़ी लिया, घर बनवाया, घर बनवाया। और और चूंकि हमने भैया की शादी किया था 2020 में, तो उस टाइम करीब कर्जा वगैरह भी हो चुका, डेप्थ हो चुका, क्योंकि भाई हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, लॉकडाउन सबको पता है। तो एक नॉर्मल फैमिली में शादी का मतलब है कम से कम 5 लाख चाहिए। और उस टाइम भी थोड़े घर कच्चे थे, तो मैंने पक्का बस मतलब एक रहने रेनोवेशन किया रेनोवेशन था, रेनोवेशन वगैरह नहीं हुआ था, बस सीलिंग हो गया था। तो नॉर्मली 4-5 लाख रुपए उसमें भी कर्जे थे। तो उसको भरना, गाड़ी लेना, फिर आगे सब सारी चीज़ चेंज करना, काफ़ी बहुत बहुत कुछ चला। ये तो हो गई भाई जर्नी यहाँ तक चली। एक इसी इसी में एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे हम आपसे, क्योंकि देखिए हर एक इंसान के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी लड़की कह लीजिए या कोई ऐसा, भाई सबका अपना अपना लाइफ है, किसी की दोस्त हो सकती है, किसी की जीवन साथी हो सकती है, कोई तो हाथ आपका भी होगा किसी न किसी का। भाई आप कह सकते हो हाथ है, एक लोग का नहीं, बहुत लोग हैं। वो जो लेकिन एक होता है ना, 2-4 लोगों को तो आप घर की वाइफ या घर की बहू नहीं बना सकते ना। ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सफलता के अंदर करीब हमारे टीममेट्स जितने भी लोग हमारी टीम के अंदर थे उन सबका सहयोग था। हमारे जितने दोस्त लोग थे उनका सबका सहयोग था। इवन हमारी फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था उस चीज़ में, फैमिली सपोर्ट थी? बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ और पूछा है, आप दोस्त की बात कर रहे हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। एक टीम के अंदर सारे लोग थे, मतलब कोई लड़की का वो नहीं था वैसा इंटरेस्ट? कुछ नहीं था। चलिए, तो फैन लड़की क्यों आएगा फिर। डेफिनेटली सबका अपना, मैंने जो शायद भाई कोई लड़की सपोर्ट कर रही हो, तो ये तो बिल्कुल सही रहा। चलिए, ये तो हम लोगों ने इनका पीक्स देखा, अब इनका डाउनफॉल जानते हैं। तो डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ और आज के डेट में किस तरह से फिर आप बिल्कुल नीचे आ गए? मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा आयुष जी, पतंग जितनी ऊपर जाती है ना उतनी तेज़ी से अगर कटती है तो नीचे भी आती है। डेफिनेटली। तो फिर कैसे हुआ डाउनफॉल? क्या, मैं आपको समझाना चाहूँगा इसके बारे में। देखो, जब आप एक छोटे जगह से निकलोगे ना और पीक पे जाओगे, तो बहुत सा आपके दोस्त तो बनेंगे, आप सक्सेस गेन करोगे, पैसे कमाओगे, रुतबा आएगा, एटीट्यूड, मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सक्सेस आप देखोगे। लेकिन कहते हैं ना, नज़र बहुत घातक होती है। और जहाँ एक बार आपको नज़र लगती है ना भाई, मैं कसम बताऊँ, आप जितने बड़े लेवल पर हो, आपको गिरने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। सही। ये घटनाएं कुछ मेरे साथ घटी हैं, और ये घटना मैं आपको बताऊंगा। ये घटना है 2024 लास्ट की। हुआ क्या कि अचानक से मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, और जिस चीज़ को मैंने अपने दम पे खरीदा था वो चीज़ हमसे दूर रही। बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ़ हुआ। और शायद मैं उसको कह सकता हूँ, जब से मेरी बाइक गई तब से मेरा डाउनफॉल भी स्टार्ट हुआ। लोगों की गलत नज़र भी लगी, लोगों ने बोला, तरह तरह की बातें आई, क्योंकि भाई अचानक से पैसे कमाना स्टार्ट किया। तो जितने हमारे गांव सोसाइटी के लोग थे ना, उनको लगा मैं 2 नंबर का धंधा करता हूँ। अरे बाप रे! और ये चीज़ इतनी तेज़ी से लोगों ने फैलाया कि जो हमारे चाहने वाले थे, एक पल के लिए उनको ये लगा कि नहीं, ये सच में गलत काम कर रहा है। तो गलत गलत धारणाएं आने लगी। और यार देखो, जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है नीचे आना तय होता है। तो सेम चीज़ें हुई। कुछ हमारी कंपनी के भी कुछ इश्यूज आए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्ट सेलिंग सही है ये मैं कहूँगा, लेकिन इन अ प्रेजेंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करो। बिकॉज ऑफ वन रीज़न, मार्केट में हर दिन हज़ारों ऐसी कंपनियां खुल रही हैं जो कि लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं। कर रही हैं, और ये स्कैम के ही सिस्टम में अगर देखा जाए तो ना जाने कितने कंपनियों को डिटेक्ट किया गया। कुछ कंपनियां होती कि 100 लगाओ 400 ले जाओ। हाँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी मार्केट में
अप्रोक्स 2016 से पहले बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, जैसे स्पीक एशिया थी, एवोन थी। ये सारी कंपनियां क्या करती थी ना कि जस्ट लाइक मैं आयुष जी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि आयुष जी, मैं आपके पास आया, मैंने आपको एक प्लान दिखाया कि आयुष जी आप मुझे 100 दो, 6 महीने बाद मैं आपको 100 का डबल करके 200 दे दूंगा। तो आयुष जी को पहले डाउट लगा, लेकिन जब मैंने विश्वास दिखाया, चूंकि ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने बोला चलो यार ट्राई करते थे, तो मुझे 100 दिया, मैं 6 महीने बाद इनको 200 दिया। तो धीरे से इनका ट्रस्ट मैंने जीता। अब ये क्या करेंगे, इनके मन में लालच आ गया यार 100 दिया तो 200 आ गए, अब ये 200 मुझे देंगे ताकि इनका 400 आ जाए। और यहीं पे मैंने एक और इनको चीज़ बोल दिया कि यार आप 200 दोगे, मैं 400 तो दूंगा, अपने साथ अगर 2 लोगों का और पैसा लगवाओगे तब उस पर मैं आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन भी दूंगा। तो हुआ क्या कि इनके मन में लालच है कि यार 200 का 400 तो मिलेगा, एक और लोग को लगवाऊंगा तो उसके बदले 100 रुपया, मतलब मुझे 500 का प्रॉफिट होगा। तो करते करते क्या हुआ, ऐसे लोग बढ़ते गए, और जब बढ़ते लगे लोग तो साल 2 साल बाद कुछ लोगों ने पैसे तो कमाए, इनकम तो जनरेट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब कंपनी बड़ा पैसा जनरेट की ना, वो कंपनी लेके भाग गई। यही हुआ। और आपका तो डाउनफॉल फिर एकदम होता गया, तो एकदम सब कुछ खत्म हो गया। फिर आपने छोड़ा कब इसको? मैंने इसको 2025 स्टार्टिंग में छोड़ा। मेरे छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी गलत थी, मेरे साथ कुछ गलत लोग आ चुके थे जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा, और आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से आप दूर हो चुके हैं। मैं दूर क्या, अभी इच्छाएं हैं फिर से ज्वाइन करने की, लेकिन अब वैसी चीज़ें मुझे नहीं मिल पा रही हैं। 20 से 25 मिनट का कन्वर्सेशन हो गया, लेकिन एक बात तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा, मेरे को भी लगता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपने बहुत पैसे कमाए, आपका डाउनफॉल भी हुआ, लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी बड़ी अच्छी हो गई, आपको बात करने का तरीका आ गया, ये चीज़ है। अच्छा चलिए, ये सब तो चीज़ें हमारी यहाँ तक किनकी रही। अब इनसे थोड़ा सा जानेंगे ये कि अगर बाई चांस किसी के मन में ख्याल उत्पन्न हो रहा है, जैसे आपने भी बताया कि मैं आज की डेट में नहीं कहूँगा आपको करने के लिए, तो आपके हिसाब से जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को करना चाहिए, अगर वो करने की इच्छुक भी हैं, पहले तो नहीं करना चाहिए, आपका कहना है कि भाई इससे मैं नहीं करना, लेकिन अगर इच्छुक है तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हो सके इनके लिए? देखो, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं ना किसी को मना करूँगा कि आप मत करो, और ये भी नहीं कहूँगा आप करो। भाई आपकी लाइफ है, मेरे अंदर डेडिकेशन था, मेरे अंदर जुनून था, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी थी, मेरे अंदर डिसिप्लिन था कि यार मुझे पीक पे पहुँचना है, मैंने किया। मेरे अंदर ये गट्स था कि मैं जो लगाऊंगा उसको 10 गुना कमाना है मुझे, मैंने कमाया। अब आपके ऊपर क्या डिपेंड करता है, आप किस मेंटालिटी के साथ जा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ कहूँगा यार, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ गलत कर रही हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, सबसे पहली चीज़, कोई भी कंपनी आप चूज़ करना, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हर एक कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम भारत के वासी हैं तो हमारे पास एक पहचान के तौर पे हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सेम तरीके से अगर आप किसी भी लीगल कंपनी को फाउंड करोगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, उस कंपनी के पास खुद का सबसे पहले उसके 7-8 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है कि जिन कंपनी के पास ये डॉक्यूमेंट होंगे वो लीगल हैं, वो सही तरीके से काम करेंगी। अन्यथा जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो कंपनी कतई भारत में रन नहीं करेगी। और इस चीज़ को देखने के बाद ही आप फॉलो करना, और उस कंपनी के सदस्य बनना, उस कंपनी से जुड़ना। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहला, उस कंपनी का आरसी नंबर आप देखना, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। दूसरा है टैन नंबर, टैक्स एडेड नंबर, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड नंबर पैन नंबर, जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। चौथा आपका है टैन नंबर, टैक्स एडेड नंबर। पांचवा आईएसओ, यानी उसके खुद के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। छठवां आपका जीएसटी होना चाहिए। और सातवां एक और आपका प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डीआईएन नंबर, यानी उसका डायरेक्टर कैसा है और वो कौन है, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपको देखने के बाद, चेक करने के बाद, तभी आप उस कंपनी के हिस्सा बनना। साथ ही साथ इस कंपनी को गवर्नमेंट की एक ऑथोराइज साइट है www.mca.gov.in, इस पे आप जाना। उस पे आप उस कंपनी का अगर सीआईएन नंबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब आप इसको वहाँ पे एंटर करो तो उस कंपनी का स्टेटस आएगा, कंपनी कब से रन कर रही है, एक्टिव है, क्या इसका स्टेटस है, इसका स्कोप है कि नहीं है। सब कुछ देखने के बाद अगर ये कंपनी एमसीए पे भी रजिस्टर्ड हुई, देन आफ्टर इतनी सारी आपने चेक कर लिया, आपको मिल गया हाँ कंपनी से थोड़ा सा बिलीव हुआ, इसके बाद सबसे बड़ी 2 और चीज़ें, उस कंपनी के पास खुद का अपना ट्रेनिंग सेंटर, दूसरा अपना खुद के प्रोडक्ट्स, अपने एजुकेशन सिस्टम, और सबसे बड़ी चीज़ उसको काम करने के उसके तरीके क्या, यानी किस सिस्टम पे कंपनी रन करिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप उस कंपनी से जुड़ना या उसके सदस्य बनना। अगर ये सारी चीज़ें उस कंपनी के पास नहीं हैं, भाई मैं इतना ही कहूँगा, चुपचाप हाथ जोड़ना, पीछे हट जाना वहाँ से।
बहुत सही। तो देखिए, इस कन्वर्सेशन में बहुत कुछ आपने सीखा, जाना, समझा। और विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि विजय जी हमारे साथ जुड़े, इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपको लगता है कि अच्छा लगा तो ज़रूर से शेयर करें और भक्तों तक और लोगों तक, और जितने भी दुनिया में लोग हैं जो आपके रिलेटिव हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं उन तक शेयर करें। और हाँ, इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपको लगता है कि इनसे आप यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं, इनके व्लॉग्स देखना चाहते हैं, क्योंकि अब ये व्लॉग डालने वाले हैं, डेली आएगा ना व्लॉग। जरूर आएगा भाई। तो बिल्कुल आप लोग डेली व्लॉग देखिएगा, इनके इनको सपोर्ट करिएगा ताकि और लोगों तक भी इनका व्लॉग्स पहुंचे और आप भी इनसे कनेक्टेड रहे। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद,